आज देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश का प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया का कहते हैं ही इज आवर बॉस। कभी आज तक देखा था कि दूसरा देश का प्रधानमंत्री एक पैर छू रहा है? आज हमारा देश बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है और देश के लिए इससे अच्छा प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी से दोबारा कोई और विकल्प देश की जनता को सोचना भी नहीं चाहिए। जो कहते हैं ना चाय वाला, तो चाय वाले ने जो करके दिखा दिया है, ये जो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, कैम्ब्रिज के पढ़े हुए हैं, ये सोच नहीं सकते। क्या नाम होगा अंकल? अनुज भंडारी। अच्छा भंडारी साहब, क्या लगता है 2024 का चुनाव होने वाला है, देश को प्रधानमंत्री मिलेगा, नया प्रधानमंत्री मिलेगा, कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री तो ऑलरेडी मिला हुआ है, इसको बदलने की क्या जरूरत है? इससे अच्छा काम कौन कर सकता है? आज देश भर में जो देश की गरिमा बढ़ी है उसके सामने तो कोई टिक नहीं सकता। आज 70 साल बनाम 9 साल 10 साल, आप सिर्फ कंपैरिजन कर लीजिए। ये तो सिर्फ मुझे लगता है कि लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। नरेंद्र भाई मोदी से अच्छा प्रशासक और देश के लिए जो अच्छा कर्म उन्होंने किया है, आज गरीब वर्ग के लिए सिलेंडर, जो दुनिया भर की जो स्कीम लोग तक पहुंचाई है, योजनाएं पहुंचाई हैं, लोग नहीं ले पा रहे। आज की जनता नरेंद्र भाई मोदी के बिना देश को सोचना भी नहीं चाहिए। भगवान उनको लंबी आयु दे। देश की जो गौरव और देश के गरीब जनता के लिए जो उन्होंने कर दिखाया है या आगे आने वाले समय में करेंगे, ये देश कभी जिंदगी भर भूलेगा नहीं। मैं एक आम आदमी, ये दुनिया शोर मचा रही है, लोग दूसरी पार्टियों के हैं या सरकार है, उनको एक ही है कि मोदी हटाओ, देश बचाओ। अरे मोदी कहाँ से हटाओ? कह रहे कि मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। अरे तानाशाही, देश को 70 साल में खराब कर दिया। तानाशाही नहीं होगी तो क्या करेंगे? थोड़ा सा तो डंडा चलना चाहिए ना। जहाँ दिल करा जो मर्जी कर दिया। 70 साल में जो लोगों ने ये दुख सहा है, आज कहीं डर तो है ना। आज देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश का प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया का कहते हैं ही इज आवर बॉस। कभी आज तक देखा था कि दूसरा देश का प्रधानमंत्री एक पैर छू रहा है? अच्छा, मोदी जी को कह रहे हैं कि भाई अगर देश बचाना है तो मोदी जी को हटाना पड़ेगा। गठबंधन के लोग बोले हैं कि मोदी जी तानाशाह है। वो तो सारे इकट्ठे क्यों हो गए? विपक्ष इकट्ठा क्यों हो गया? कह रहे कि मोदी जी को चलती नहीं तब इकट्ठा हो गया। और मोदी जी को आपने देखा होगा, नहीं बोलना चाहिए भाई। पूरे वर्ल्ड का नेतृत्व कर रहे हैं। यूक्रेन और रूस की उन्होंने युद्ध रोक दिया था कि भाई हमारे नागरिकों को आने दो। कोई मानेगा? पाकिस्तान चले जाता उनकी बात मान लेता, नीतीश कुमार चले जाता तो मान जाता, या राहुल गांधी चला जाता तो मान लेता। अब राहुल गांधी विदेशों में जाकर के भारत की नाक कटा रहा है। ये होना चाहिए क्या? ये बात तो नहीं होनी चाहिए। ये तो यहाँ जो पार्लियामेंट में बोलो अपनी बात को, कौन रोक रहा है तुमको? विदेश में जाकर के तुम जो है ये मोदी जी डरे हुए हैं, हमारा माइक बंद कर रहे हैं, हमें बोलने नहीं। मोदी जी डरे नहीं हैं, उनका स्वागत हो रहा है अमेरिका में, उनका स्वागत हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, मोदी हो रहा है। रूस में जा रहे हैं, मोदी हो रहा है। भूटान में जा रहे हैं, मोदी हो रहा है। नेपाल में जा रहे हैं, मोदी हो रहा है। इंडोनेशिया जा रहे हैं, मुसलमानों के देश में, वहाँ मोदी हो रहा है। और सऊदी अरब में हमारा मंदिर बन गया, भव्य मंदिर जो कल्पना से बाहर है। और भारत में तो बन ही रहा है राम मंदिर। कह रहे कि भाई जब से मोदी जी आए हैं देश के अंदर एक नफरत का माहौल है। बिल्कुल नहीं, सारे मुसलमान मोदी जी को वोट देना चाह रहे हैं। सारी महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं जो बहनें हैं वो मोदी जी को वोट देना चाह रही हैं। भले उनके शौहर न देते हो, घर में उनकी सलाह न हो, लेकिन अंदर से उनका जो है ये है कि भाई हमको जो छुटकारा दिलाया 3 तलाक बना करके, वो मोदी जी को वोट दे रही हैं अंदर से। 50% महिलाएं और बाकी मुस्लिम भाई हैं वो भी। कुछ आपने सरकारें बहुत सारी देखी है, मैं जानना चाहता हूँ जिस तरीके से कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे केजरीवाल जी हैं, राहुल जी हैं, कह रहे हैं कि भाई देश का जो प्रधानमंत्री है पढ़ा लिखा होना चाहिए। मोदी जी तो एक अनपढ़ चाय वाला है, वो कहाँ देश चला सकता है? केजरीवाल जी को मैं बोलता हूँ अंताक्षरी करने क्यों नहीं आ जाते? अगर एक लाइन केजरीवाल बोल दे, अपने को IRS बोलता है, IS बोलता है, और एक शब्द हमने कभी आज तक इंग्लिश का नहीं सुना उनके मुंह से। कह रहे हैं कि भाई मोदी जी तो एक गरीब चाय वाला है, एक गरीब चाय वाला देश नहीं चला सकता, उसके लिए विदेश से पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, जैसे राहुल गांधी हैं, केजरीवाल हैं। इंग्लिश बोलना जरूर आना चाहिए। वो हमारे प्रधानमंत्री जी भले ही बहुत अच्छी बोल लेते हैं, जितना उनको बोलना आना चाहिए उन्होंने ही सबको झुकाया है। जो बाइडेन पीछे हटके हाथ मिलाने आता है, तो ये पढ़ा लिखा होना चाहिए।
प्रशासनिक होना चाहिए। पढ़ा लिखने से कुछ नहीं होता, ज़्यादा डिग्री लेने से कुछ नहीं होता। अगर आप डिलीवर ही नहीं कर पा रहे तो पढ़े लिखे से क्या बेनिफिट है। आज हमारा देश बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, और देश के लिए इससे अच्छा प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी से दोबारा कोई और विकल्प देश की जनता को सोचना भी नहीं चाहिए। नहीं सोचना चाहिए। नहीं सोचना चाहिए। अगर ये सोचता है कोई तो उसको पहले सोचना पड़ेगा। उसको सोचना चाहिए कि मेरे आने वाले भविष्य, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए क्या देश की सरकार कर रही है। अच्छा, जिस तरीके से विपक्ष ने गठबंधन किया है, 26 पार्टियां एक साथ आई हैं, क्या लग रहा है मोदी जी को हटा सकते हैं सारी पार्टियां मिलकर? I.N.D.I.A ये जो बना है ना, ये फुस हो जाएगा। खुश हो जाएगा। बिल्कुल फुस हो जाएगा। मोदी जी का, अरे इससे यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं ना, चाय वाला, तो चाय वाले ने जो करके दिखा दिया है, ये जो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, कैम्ब्रिज के पढ़े हुए हैं, ये सोच नहीं सकते 70 साल में क्या क्या किया देश में। गरीबी हटाओ, गरीब, मुझे तो लगता है गरीब हटाओ वाली बात की हुई थी। गरीबी तो कहाँ हटी गई। जैसे राहुल जी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। राहुल जी ने अभी भी बोला कि भाई देश के अंदर अगर हमारी सरकार होगी तो हम गरीबी और बेरोजगारी जड़ से खत्म कर देंगे। देखिए, अभी तो मुझे लगता है 20-25 साल तो अभी कोई दूसरी सरकार आने वाली दिख नहीं रही। मोदी जी को भगवान, और उसके बाद आगे आने वाले टाइम पे और बहुत अच्छा कोई ना कोई आदमी आएगा। तो मैं समझता हूँ कि देश की जनता को बड़ा सोच समझकर वोट देना चाहिए। अगर हम चूके तो हम कहाँ जाएंगे। देश का प्रधानमंत्री कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करता, ये ये पार्टियां दिखाती हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने बड़े सारे नेता देखे देश के अंदर, बहुत सारे नेता हैं, इतनी सारी पार्टियां हैं, मोदी जी के अंदर क्या काबिलियत आपको लगती है जो बाकी नेताओं में कहीं ना कहीं नजर नहीं आती है जनता? अरे मोदी जी में वो जो एक डिलीवर कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। मैं नहीं कहूँगा कि और लोग नहीं इंटेलिजेंट होंगे, और भी इंटेलिजेंट होंगे, पर प्रधानमंत्री तो एक ही बनेगा ना। तो आज की डेट में जो प्रधानमंत्री है वो ही करके दिखा रहा है। अब पूरा दुनिया देख रही है। आज सब लोग पीछे पीछे भाग रहे हैं मोदी जी के पीछे। मोदी जी के पीछे क्या, हमें तो गौरवित होना चाहिए कि हम इस देश के वासी हैं, जिसमें देश का ऐसा तपस्वी प्रधानमंत्री मिला जिसने चाय बेच के देश की गरिमा बढ़ाई। बाकी कहाँ गया। चलो, ऐसे है कि बात पता क्या है मैडम, ऐसे है कि रॉन्ग राइट ये बात की बातें हैं, क्योंकि जिसको राजनीति करना है, हम तो राजनीतिक लोग नहीं है, जिसको राजनीति करना है उसके लिए होगा। पर देश का प्रधानमंत्री एक ही है, एक ही रहना चाहिए, वो है नरेंद्र भाई मोदी, और इसके अलावा कोई विकल्प सोचना भी नहीं चाहिए। सोचना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं सोचना। आपका क्या नाम है? Yeah, my name is Rini Roksar. I'm MBA in Human Resource Management, working in one of the company. Okay, I've got 5 years experience, but I got job only of 25,000 salary. I'm 50 We interview. mind to speak in English because we don't have English audience, we have only Hindi audience. अच्छा, देखिए, मैं 50 कंपनी जा रही हूँ। इतना अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर है यहाँ इंडिया में। आई एम गेटिंग सैलरी ओनली ऑफ 30,000। MBA in HR, 6 years एक्सपीरियंस। इतना मुश्किल है 30 के ऊपर मतलब जॉब लेना। एंड आई एम, क्यों नहीं ले पा रहे आप? और आई एम गोइंग फॉर इंटरव्यू, देयर मेनी कैंडिडेट्स, है ना, जस्ट कंपनी बुलाती है, ऐसे भगाती है। और मैं अपने डिपार्टमेंट में जो इंटरव्यू ले रही हूँ ना, इतना अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर है, इतना अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर है। तो ये क्या है, मोदी रिमूव करा अनएम्प्लॉयमेंट। वी वांट जॉब, यंगस्टर्स हैं हम लोग, जॉब नहीं चाहते हैं, जॉब नहीं हटाइएगा। जॉब की बात नहीं करते, क्यों नहीं करेंगे। मेन तो अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी हटाओ, ये कहाँ मोदी कर रहे हैं। आपको पता है अभी जो आंकड़े आए थे भारत के अंदर अभी इस टाइम क्या बेरोजगारी दर है? हाँ, बेरोजगारी दर बहुत कम। क्या है मतलब? क्या उतना तो मुझे उतना नहीं परसेंटेज, मैं बिजी रहती। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है भारत का? अनएम्प्लॉयमेंट रेट भारत का बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू अदर। और सैलरी पैकेज देखिए, यूएस में जो मेरा सैलरी पैकेज होगा ना, हमको कंट्री बुला रही है 4 लाख, और यहाँ का क्यों नहीं चले जाते? हाउ कुड आई गो अलोन, हाउ कुड आई गो। उतना तो मैं नहीं जा सकती हूँ इंडिया छोड़ के, अलोन है हम, मैरिड नहीं है, प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी नहीं है, कैसे जाएंगे। इंडिया में हम चाहते हैं ग्रोथ, वाई विल गो टू अदर कंट्री, लिव वहाँ क्यों जाए। अपने चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट यहाँ पड़े, यहाँ सैलरी है कुछ नहीं, खत्म। आप मोदी को क्यों बोल रहे कि अच्छा है। अभी जो आंकड़े आए थे उसमें भारत का अनएम्प्लॉयमेंट 3 पॉइंट समथिंग था, मुझे नहीं पता, लेकिन लेस देन 4 था। ठीक है, जो भारत का अब तक का सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वहाँ वो मोदी के रेन में हुआ। और कांग्रेस तो पढ़ा लिखा है, राहुल का मुकाबला है ऑक्सफोर्ड, सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट कम करेगा।
तो इस राहुल जी? बेटर टू वोट फॉर हिम। ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, ये क्या जाने चाय बेचने वाला मोदी।